युग अमन से आकर कहता है, चलिए आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। नहीं, मेरा मन नहीं है, अमन ने अनमने मन से जवाब दिया। चलिए ना। युग जबरदस्ती अमन को लेकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा गया। आज ब्रेकफास्ट प्राची ने बनाया था और ब्रेकफास्ट में उसने सैंडविच और पोहे बनाए थे। सबने अपनी अपनी प्लेट में सैंडविच और पोहे लिए और खाते खाते युग सबसे पहले बोला, वाह मजा आ गया, बहुत टेस्टी सैंडविच है। ये सुनकर आरव की मम्मी युग की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, आज नाश्ता प्राची ने जो बनाया है। प्राची का नाम सुनकर अमन हल्का सा मुस्कुराया और सैंडविच खाने लगा। नाश्ता करके सब बाकी की तैयारी में लग गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद अमन अपने कमरे में जाने लगा। आगे बढ़ा तो उसने मधु और प्राची के कमरे में कुछ आवाज सुनाई दी। वो उनकी बातें सुनना तो नहीं चाहता था, पर जब बीच में उसने प्राची के मुंह से अपना नाम सुना तो उसके कदम वहीं रुक गए। प्राची पर चिल्लाकर मधु कह रही थी, तुम समझती क्यों नहीं हो, मान जाओ ना, आंटी कब से परेशान है, शादी कर लो ना। मधु, तुम्हें समझना होगा, तुम जानती हो मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हाँ जानती हूँ, तुम किसी और से प्यार करती हो, पर वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो भी जानती हो। ये तुम क्यों नहीं जान रही हो, समझ रही हो? मधु, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ, बस इतना जानती हूँ। तुम कभी नहीं सुनोगी। तुम क्यों नहीं समझती हो कि तुम्हें भी जिंदगी में आगे बढ़ना है? मैं तुमसे कितनी बार कहती हूँ, युग का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाओ। युग अच्छा लड़का है, मुझे किसी से ना तो शादी करनी है और ना प्यार, मेरा ये फाइनल डिसीजन है। ये कहकर प्राची और मधु दोनों ही रुक गए। अमन बाहर खड़ा खड़ा सारी बातें सुन रहा था और उसे हैरानी भी बहुत हो रही थी। प्राची किससे प्यार करती है? वो अपने आप में बड़बड़ा कर फिर कमरे में जाकर बैठकर सोचने लगा कि क्या किससे प्यार कर सकती है ये। वो अपने आप में बड़बड़ाया, क्या प्राची मुझसे अब भी प्यार करती है? और अगर प्राची भी मुझसे प्यार करती है, फिर अब तक आरव के साथ क्यों थी? रूही ने मुझसे ये क्यों कहा था कि प्राची और आरव रिलेशनशिप में है? उसे तो लगता था कि प्राची युग के पीछे भाग रही है, पर क्या प्राची उससे प्यार करती है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये जरूर प्राची की कोई नई चाल होगी। ये सोचकर उसने प्राची से अपना ध्यान हटाया और चुपचाप बैठ गया। अमन के जाने के बाद आयशा अमन के घर पर मम्मी के पास जाकर बोली, मम्मी, अमन से आपकी बात हुई क्या? नहीं बेटा, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। तेरी हुई होगी, वो मेरा भी फोन रिसीव नहीं कर रहा है, मैंने काफी फोन लगाया, हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो। अमन की माँ ने जवाब दिया। एक बार फिर से अपने दिल की तसल्ली पाने के लिए आयशा ने अमन को फोन लगाया। इस बार अमन ने फोन को रिसीव कर लिया था। अमन के रिसीव करते ही आयशा बोली, थैंक गॉड तुमने फोन तो उठा लिया। कितना कॉल किया मैंने तुम्हें, रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? मैं परेशान हो गई थी, मैं काम में बिजी था तो ध्यान नहीं गया। अमन ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम आराम से पहुंच गए थे ना? हाँ आयशा, मैं आराम से पहुंच गया था। और तुम ठीक हो ना? आयशा ने दोबारा प्रश्न किया। हाँ हाँ ठीक हूँ। अमन की बात सुनकर आयशा डरते डरते बोली, वो प्राची तुम पर कुछ। आयशा ने इतना ही कहा कि अमन उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, आयशा मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं प्राची की तरफ देखूंगा भी नहीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं अमन, मैं तो बस पूछ रही थी। चलो कोई ना, तुम एंजॉय करो। ये कहकर आयशा ने फोन काट दिया और फोन काटकर एक चैन की सांस लेते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, हाँ ये तो मैंने अमन के दिलो दिमाग में प्राची के लिए इतना जहर घोल दिया है कि अब प्राची चाहे भी तो अमन के करीब नहीं आ सकती। प्राची चाहे जितनी कोशिश कर ले अमन को नहीं पा सकती। और इतना कहकर खुद आयशा वहाँ से अपने घर चली गई। इधर सब शादी के काम में व्यस्त थे। मिस सलोनी, रूही, मधु और प्राची सब पार्लर में जाकर तैयार हो रहे थे। सबने आज लहंगा पहना हुआ था। प्राची ने लाइट पिंक, रूही ने चॉकलेटी, मधु ने स्काई ब्लू और बाकी सारे लड़कों ने कोट पैंट पहने हुए थे। युग चौधरी ने कोट पैंट और आरव जो कि दूल्हा था उसने शेरवानी पहनी हुई थी। शादी के पवित्र बंधन में बंधने के लिए आरव और रूही पूरी तरह तैयार थे। रूही आरव जैसा पति पाकर बहुत खुश थी। वो जानती थी कि आरव एक ऐसा लड़का है जो उसकी जिंदगी संवार देगा। आरव सच में बहुत सपोर्टिव लड़का था। आरव की मम्मी पापा भी बहुत खुश थे और रूही की दीदी मिस सलोनी रूही की शादी होने की वजह से काफी खुश थी। एक पल के लिए जब बीच में इन दोनों के बीच में दरार आई थी तो मिस सलोनी और प्राची दोनों बुरी तरह घबरा गई थी कि कहीं इस दरार की वजह से रिश्ता टूट ना जाए। पर भगवान की कृपा और इन दोनों की मोहब्बत की वजह से ये रिश्ता बच गया था। प्राची ने दम से नाच गाना किया और प्राची ने युग के साथ कपल डांस किया
और निखिल मधु ने भी कपल डांस किया। फिर जयमाला के बाद आरव ने रूही के साथ 7 फेरे लिए और उसकी मांग में सिंदूर भर के जीवन भर के लिए उसे अपना बना लिया। गले में मंगलसूत्र पहनाकर उसने रूही का जन्म जन्म तक साथ देने का वादा किया। विवाह संपन्न होने के बाद रूही मिस सलोनी से विदा होकर अब आरव के घर की बहू बनकर आरव के घर पर आ गई। शादी खुशी खुशी अच्छे से संपन्न हो गई थी। शादी में पूरी रात जगने की वजह से अपने अपने कमरे में जाकर सब आराम कर रहे थे। सब काफी थके हुए थे, हालांकि अभी भी कई रस्में बाकी थी। सब तो आराम में बिजी थे, लेकिन प्राची दिन भर से काम में लगी हुई थी। वो काम के लिए आरव की मम्मी को मना भी नहीं कर पाती थी। वो जानती थी कि अगर वो हेल्प नहीं करेगी तो कौन करेगा। आरव के घर की जिम्मेदारी को उसने अपनी जिम्मेदारी जो मान लिया था। थोड़ी देर से उठते ही रूही और आरव को एक पतीले में दूध में एक अंगूठी ढूंढने वाली रस्म शुरू करनी थी। कोई रूही को सपोर्ट कर रहा था, कोई आरव को। रूही अंगूठी ढूंढ ले यार, आरव को जिंदगी भर अपने बस में रखना है फिर। तो कोई आरव से कह रहा था अरे अरे अंगूठी ढूंढ ले, फिर जिंदगी भर रूही पर अपना हुक्म जमाना। इन सबसे दूर प्राची ना तो सबके साथ बैठकर एंजॉय कर रही थी और ना ही अपने कमरे में लेटकर आराम कर रही थी। वो तो बस काम करने में लगी हुई थी। इतने में आरव की मम्मी प्राची को देखकर बोली, बेटा मेहमानों को जरा पानी दे देना। उनकी बात सुनकर प्राची किचन में जाकर ट्रे में गिलास लेकर पानी भरकर आई, पर अचानक उसे चक्कर आ गया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। प्राची को ऐसे गिरते देख सब लोग उसके पास आकर जमा हो गए, पर युग तो एक अलग ही टेंशन में आ गया। वो सबसे पहले प्राची के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाकर और उसके गालों पर हाथ लगाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा। जब वो बहुत देर तक होश में नहीं आई तो फिर युग ने उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। युग की ये हरकत देखकर सब हैरान थे। मधु और निखिल तो जानते थे कि युग प्राची को पसंद करता है, पर अमन को यही लगता था कि युग और प्राची अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पर यूं कह लो वो युग के साथ मिलकर कोई नया खेल खेल रही है। क्या हुआ इसे? मधु ने प्राची के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। समझ नहीं आ रहा है, लगता है आराम ना करने की वजह से, दिन भर काम में बिजी रहने की वजह से चक्कर आ गया। सुनती भी तो नहीं है ये किसी की, युग ने जवाब दिया। अब आगे क्या होता है